अरे माँ जी, मैंने इतनी मुश्किल से अभी पूरे घर की सफाई करी थी, फिर ये बारिश का पानी घर में कैसे आ गया? थोड़ी देर में मेहमान घर आ जाएंगे, अब हम क्या करें? बहू, करना क्या है, सारी सब्जियां उठाकर खाट पर रख और फिर से घर में पोछा लगा दे। हाँ भाभी, आप ये सारे काम कर लो, मैं गोभी के पराठे बना लेती हूँ। मेहमान को खाना खिलाने के लिए हमारे पास गोभी के अलावा और कुछ नहीं है। इतना बोलकर रेशमा घर में पोछा लगाने लगती है और अनीता जल्दी गोभी के पराठे बनाती है, तो वहीं सुमित्रा अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जाती है। घर की सफाई तो हो गई, बस अब जल्दी से माँ जी दूध लेकर आ जाए। अनीता, अगर तुमने गोभी के पराठे बना दिए तो तुम भी तैयार हो जाओ, मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। अरे रेशमा, मेहमान आते ही होंगे। नहीं नहीं, बल्कि मेहमान आ चुके हैं, इसलिए अनीता तुम काकी के घर जाकर तैयार हो जाओ। रंजीत के कहने पर अनीता अपनी काकी के घर जाती है और सभी मेहमान घर के अंदर आते हैं और सुमित्रा के घर आते ही जल्दी से रेशमा मेहमान को चाय और नमकीन देती है। आप सबको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बहन, बाहर इतनी तेज बारिश हो और कहीं आने जाने में परेशानी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो है आंटी जी। अच्छा, आप सब चाय नाश्ता कीजिए ना। बेटा, अब हम यहाँ आ गए तो चाय नाश्ता करके ही जाएंगे, पर पहले लड़की दिखा दो ताकि हम भी रिश्ता पक्का कर सकें। वैसे फोटो में तो हमें लड़की बहुत पसंद आई। हाँ बहन, क्यों नहीं। बहू, जाकर अनीता को ले आ। सुमित्रा के कहने पर रेशमा अपनी नंद को लेने के लिए जैसे ही जाने लगती है, वैसे ही वहाँ उसका बेटा बंटी आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बुआ को लेकर आऊं क्या मैं? मुझे पता है बुआ कहाँ है। अरे बेटा, तुम्हारा लड़का तो बहुत होशियार है। अच्छा बेटा, तुम गर्भवती हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो 5वां महीना चल रहा है आंटी जी। बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूँ। बारिश में ऐसी हालत में घर से बाहर निकलना सही नहीं है, और जब तुम्हारे बेटे को पता है कि उसकी बुआ कहाँ है तो उसे ही जाने दो। हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। जा बेटा, जाकर बुआ को लेकर आओ, और हाँ, छाते में आना, बाहर बारिश बहुत हो रही है। रेशमा के कहने पर बंटी अपनी बुआ को छाते में लेकर आता है, जहां अनीता को देख लड़के वालों को अनीता पहली नजर में पसंद आ जाती है और वह यह रिश्ता पक्का कर देते हैं। बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब तो हम अपनी समधन के घर की चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। उस औरत की बात सुनकर रेशमा उन लोगों के लिए खाना लगाती है। खाने में सिर्फ गोभी के पराठे थे, इसलिए उन्हें चाय पराठे देते हुए रेशमा कहती है, माफ करना आंटी जी, बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए हम ज्यादा कुछ इंतजाम नहीं कर पाए। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये गोभी के पराठे भी बहुत अच्छे। मैं तो कहती हूँ तुम्हें कि तुम गोभी के पराठे बेचकर अपने पति के काम में मदद करवाओ। मैंने तो सोच लिया, मैं अपनी बहू को घर में नहीं बैठने दूंगी। मेरी बहू जो काम करना चाहेगी मैं उसे करने दूंगी। आंटी जी, काम के लिए तो मैंने भी कभी मना नहीं किया, पर आप तो जानती हैं कि रेशमा गर्भवती है और मैं नहीं चाहता कि इस हालत में वो कोई काम करे। बेटा, तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ। अच्छा बहन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब हम घर जाकर बहुत जल्द शादी की डेट निकलवा कर आपको इन्फॉर्म करेंगे। इतना बोलकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं और रिश्ता पक्का होने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश होता है, परंतु बारिश के चलते उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती। माँ, इस बारिश के चलते सारी फसल बर्बाद हो गई। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने घर में इतनी सारी गोभियां बचने के लिए पहले से ही निकाल रखी थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर कब तक इन गोभियों को बेचकर हम अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। बेटा परेशान मत हो, हमारी गाय तो है ना, दूध बेचकर जो पैसे मैं कमाती हूँ उससे थोड़ा बहुत घर तो चल ही जाएगा। माँ जी, दूध बेचकर घर का खर्चा तो निकल ही जाएगा, पर शादी भी तो सर पर आ रही है। हम अनीता की शादी कैसे करेंगे? ऊपर से ये बारिश जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बारिश की वजह से अब तो घर में कहीं कहीं सीलन के साथ साथ छत भी टपकनी शुरू हो गई है। शादी से पहले हमें छत की मरम्मत भी तो करवानी होगी। भाभी, हमारे सर पर इतनी सारी मुसीबतें और मैं शादी कर लूं? माँ, आप लड़के वालों को फोन करके कह दो कि हम अभी 1 साल शादी नहीं करेंगे। अनीता, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये तू कैसी बातें कर रही है? हाँ भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर मेरे ससुराल वाले हमारे हालात समझ पाए तो उन्हें मेरे इस फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। अनीता के कहने पर सुमित्रा लड़के वाले से बात करती है और शादी की डेट को पोस्टपोन कर देती है, जिस पर अनीता की होने वाली सास सुमित्रा से कहती है, बहन जी, हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, पर रिश्ता ज्यादा दिन लगा के रखना भी सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को कि भगवान ने एक अच्छा मौका दिया है। आपकी बहू और अनीता बहुत अच्छे गोभी के पराठे बनाती है, और बारिश में तो हर कोई गोभी के पराठे ही खाता है, और अभी तो गोभी भी बहुत सस्ती है, और आपके पास तो खुद की अपनी गाय है। मैं तो कहती हूँ आप इस बारिश में चाय और गोभी के पराठे बेचना शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बाकी आपकी मर्जी, और हम तो आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। अनीता की होने वाली सास से बात करके सुमित्रा घर वालों को सारी बात बताती है, जिसके बाद अनीता अपने परिवार वालों से कहती है,
माँ सही तो कहा मेरी होने वाली सास ने। बारिश के चलते ये गोभियां बिक नहीं रही, घर में पड़े पड़े ये गोभी खराब हो, उससे तो अच्छा है ना कि मैं और भाभी मिलकर अपनी स्पेशल गोभी के पराठे बेचें। और हमारी खुद की गाय है तो हमें तो दूध खरीदने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी लोग दूध से ज्यादा चाय को पसंद करते हैं और हमारी कमाई भी चाय को बेचने में ज्यादा रहेगी। पर अनीता बेटा, तेरी भाभी गर्भवती है और मुझसे काम हो नहीं पाता। भाई तेरा बाजार लगता है, बड़ी मुश्किल से उसकी 1-2 गोभियां बिक पाती हैं और तू कह रही है कि तू अपनी भाभी के साथ मिलकर चाय और गोभी के पराठे का बिजनेस शुरू करेगी। माँ जी आप मेरी फिक्र मत करो, अनीता बिल्कुल सही कह रही है। अब हम नंद भाभी अपना चाय और गोभी का पराठा बेचेंगे और नया बिजनेस शुरू करेंगे। इतना बोलकर रेशमा एक गुल्लक फोड़ती है जो उसने अपनी नंद की शादी के लिए रखा था और उन पैसों से वो एक छोटा सा ठेला खरीद कर लाती है। जिसके बाद दोनों नंद भाभी मिलकर गली के नुक्कड़ पर एक त्रिपाल लगाती हैं और उसके नीचे ही अपना ठेला खड़ा करती हैं, जहां एक तरफ रेशमा खड़ी होकर गोभी के पराठे बनाती है तो दूसरी तरफ अनीता चाय बनाती है। गोभी के पराठे और चाय की खुशबू से आसपास के लोग हाथों में छाता लिए उसके ठेले पर आते हैं। हमारे गांव के नुक्कड़ पर बस इसी की कमी थी, उसे भी तुम नंद भाभी ने पूरा कर दिया। वैसे कितने रुपए प्लेट दे रही हो गोभी के पराठे, वो भी चाय के साथ? अंकल जी चाय 10 रुपए और गोभी के पराठे 40 रुपए के हैं। मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है, बारिश तेज हो रही है और फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए तुम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से 1 प्लेट पराठे और चाय लगा दो। अब जल्दी से अनीता 1 कप चाय और गोभी का पराठा लगाती है। इसी तरह उस आदमी को देखकर एक एक करके उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होती है। भाभी पहले ही दिन अपनी अच्छी कमाई हो गई। मैं तो सोच रही हूँ बारिश में जब हमारी इतनी कमाई हो गई तो बारिश रुकने के बाद कितनी कमाई होगी। अनीता अगर हमारा चाय और गोभी के पराठे का बिजनेस चल पड़ा तो मैं तुम्हारी सास को इस चीज के लिए धन्यवाद जरूर कहूंगी, क्योंकि ये आइडिया हमें उन्होंने ही दिया था। बहू सही कह रही है, बड़ा अच्छा ससुराल मिल रहा है हमारी अनीता को। अच्छा अब आप सब आराम कर लो, और खासकर अनीता और रेशमा तुम, क्योंकि तुम दोनों सुबह से खड़ी होकर चाय पराठे बेच रही हो, बहुत थक गई होगी और कल फिर तुम्हें चाय पराठे बेचने के लिए जाना है। रंजीत के कहने पर दोनों नंद भाभी सो जाती हैं और अगले दिन फिर से चाय और गोभी के पराठे बेचती हैं और आज उनके पास कल से भी ज्यादा भीड़ जमा होती है। इस तरह धीरे धीरे उनका काम चल पड़ता है और इस तरह दोनों नंद भाभी मिलकर एक दुकान खरीद लेती हैं, जहां दोनों नंद भाभी एक वर्कर को जॉब पर रखती हैं। छोटू बाहर बारिश हो रही है, अगर कुछ सीट खाली है ग्राहक को बोलो अंदर आ जाए और जल्दी से उनकी टेबल साफ करो। जी मैम साहब। भाभी कितने कम दिनों में हमने अपना बिजनेस इतना बड़ा कर लिया ना कि आज हमने अपनी मदद के लिए किसी बेरोजगार को रोजगार दे दिया। हाँ अनीता, मेरी तो बस भगवान से एक ही दुआ है कि हमारा बिजनेस इसी तरह से चलता रहे और बहुत जल्द अब तुम्हारी शादी हो जाए। शादी के दिन भी नजदीक आ गए हैं, अब हमें शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस तरह दोनों नंद भाभी मिलकर अपनी चाय और गोभी के पराठे का बिजनेस एक छोटे से ठेले से शुरू करती हैं और एक दुकान में तब्दील कर लेती हैं। अब बहुत जल्द अनीता की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद भी दोनों नंद भाभी मिलकर इसी तरह से अपना बिजनेस संभालते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे नंद भाभी ने अपने हुनर को अपना बिजनेस बनाया, जिससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।